हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल्स टू AC। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC जिसमें साइड AB इक्वल है AC के। तो इसमें A जो है वो कॉमन है, तो ट्रायंगल जो हम बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे। AB और C, क्योंकि यहाँ पर AB साइड इक्वल है AC के, तो गिवन में लिखते हैं इन द फिगर AB इक्वल्स टू AC। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। अगर मैं इस एंगल B का बाइसेक्टर मतलब जो इस एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और इसी तरह से एंगल C का बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं जो कि एंगल C को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो दोनों ये इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट O पर। अब इस O पॉइंट को A से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो इतना हमें क्वेश्चन में दिया गया है। OB एंड OC आर द बाइसेक्टर of angle B and angle C। ठीक है, टू प्रूव, अब हमें यहां पर क्या प्रूव करना है। फर्स्ट जो है OB इक्वल्स टू OC, यानी कि ये जो बाइसेक्टर है OB ये OC बाइसेक्टर के इक्वल दिखाना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं इसको। प्रूफ, इन ट्रायंगल ABC, इस पूरे बड़े ट्रायंगल ABC में हमें पता है कि साइड AB जो है वो AC के इक्वल है। ठीक है, जो गिवन है हमें, इसका मतलब अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। साइड AB के अपोजिट एंगल ACB इक्वल होगा एंगल ABC के। और रीजन क्या है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स जो कि इक्वल हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। सो 1/2 एंगल ACB, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 एंगल ABC। ठीक है, तो हाफ का मतलब क्या है, ACB अगर मैं इसका हाफ करूँ या तो ये वाला एंगल होगा या फिर ये वाला एंगल होगा। अब हमें इसकी जरूरत है तो इसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, BCO एंगल BCO। इसी तरह से हाफ ऑफ ABC, इस पूरे एंगल का हाफ या तो ये होगा या फिर ये होगा, तो हम ये अंदर वाला एंगल लिख लेते हैं, ये वाला एंगल CBO। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल, अब ये छोटा सा जो ट्रायंगल है OBC, इन ट्रायंगल OBC, तो अगर हम देखें दोनों एंगल इक्वल है, एंगल BCO इक्वल्स टू एंगल CBO। तो अब इक्वल एंगल है, इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। BCO के अपोजिट साइड होगी OB, और CBO जो एंगल है CBO, इस एंगल के अपोजिट साइड होगी OC। तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो साइड्स जो होती हैं अपोजिट टू इक्वल एंगल्स के, वो क्या होंगी, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रूफ है।
नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। तो हमें सेकंड क्या प्रूव करना है यहाँ पर, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ये जो ए ओ हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी है, तो ये बाइसेक्ट करेगी एंगल ए को, मतलब ये और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए अगर मैं इस ट्रायंगल को ए बी ओ और ए सी ओ इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो कर दूं, तो हमारा सी पी सी टी से दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो प्रूफ देखते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, तो दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, और ये साइड इस साइड के इक्वल और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये हमें गिवन है, ये हमने प्रूव करिए। तो यहाँ पर साइड एंगल साइन ये भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम दूसरा क्राइटेरियन यूज़ कर सकते हैं, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल और ये कॉमन है, तो एस 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 प्रॉपर्टी का भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये हमें गिवन है। ठीक है, दूसरा एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल ए सी ओ, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। जो हमारा एंगल ए बी ओ है वो ए सी ओ, क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारा बाइसेक्टर है। तो रीजन क्या लिख देंगे यहाँ पर, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। तो यहां से हमारा जो थर्ड है ए ओ इक्वल्स टू ए ओ, ये हमारा क्या है, कॉमन, ये साइड हमारी दोनों में कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ सी बाय एस ए एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, और जैसे हमारा ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल बी ए ओ इक्वल्स टू एंगल सी ए, और जैसे ये एंगल इक्वल हो जाते हैं, सो ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है ये, इन ट्रायंगल एबीसी, हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो यहाँ फिगर दी गई है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये 90 डिग्री भी बना रहा है इस बीसी के साथ और बीसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, सो दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमें यहाँ पर दिखाना है कि एबीसी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें साइड ए बी इक्वल होगी साइड ए सी की। ठीक है, ये ट्रायंगल दिया गया हमारा ए बी सी और ये हमारा परपेंडिकुलर है और साथ ही साथ बाइसेक्टर भी, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो गिवन इन द फिगर, इस फिगर में हमें क्या गिवन है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर एंड बी डी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, आइसोसेलेस दिखाना है, या फिर हम दिखा दें साइड दोनों इक्वल है। प्रूफ देखते हैं।
तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है जो सीक्वेंस है ट्रायंगल का वो ठीक होना चाहिए। मतलब हमने देखो यहाँ ए से स्टार्ट किया, फिर बी एंगल पे आए और फिर 90 डिग्री। अगेन हम क्या करेंगे, दूसरा जो ट्रायंगल लिखेंगे उसमें भी ए से स्टार्ट करेंगे, फिर सी पर आएंगे और फिर 90 डिग्री पर आएंगे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या गिवन है, एक तो ये इसके इक्वल है, ये बीच में कॉमन है और ये 90 डिग्री है, यानी कि दोनों एंगल इक्वल है। तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी एस ए एस, बी डी इक्वल्स टू सी डी। तो ये तो हमें गिवन है। एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ये ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं। और साइड ए डी इक्वल्स टू ए डी, ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। एक ट्रायंगल में भी है और ये इस ट्रायंगल में भी कॉमन साइड है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, इसका मतलब हम सी पी सी टी से क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी सी टी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि ए ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal side AC and AB respectively so that these altitudes are equal। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक ट्रायंगल है, ये A B और C, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होता है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसी को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। अब यहाँ पर दो एल्टीट्यूड दिए गए हैं, एक तो बी ई यानी कि बी से हमने ए सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एल्टीट्यूड हो गया, और सी से हमने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पर, सी एफ, ये एक एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। सो गिवन इन द फिगर, इस फिगर में हमें क्या दिया गया है कि बी ई परपेंडिकुलर है ए सी पर, सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है। ये दो चीज हमें यहाँ पर दी गई है और इक्वल साइड दी गई है यहाँ पर, एंड ए सी इक्वल है ए बी के, ये भी हमें दिया गया है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, जो एल्टीट्यूड है वो भी इक्वल होंगे, यानी कि बी ई इक्वल्स टू सी एफ, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो दोनों को प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो ट्रायंगल यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक तो ये वाला ए बी ऊपर वाला ट्रायंगल, और इसी तरह से नीचे वाला ट्रायंगल इधर, ठीक है। अगर इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो सीपी सीटी से हमारा ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। तो अब जो चीज हमें गिवन है वो लिखते हैं यहाँ पर एंगल ए ई बी, ये जो एंगल है ये 90 होगा, ये इक्वल किसके है, ए एफ सी के, ये भी 90 होगा,
AFC, ठीक है, ईच 90 डिग्री, इसलिए दोनों क्या है आपस में इक्वल है। दूसरा क्या है यहाँ पर एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, ये जो एंगल A है दोनों में ही कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, दोनों में कॉमन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर साइड AB इक्वल्स टू साइड AC, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों साइड्स क्या है इक्वल, तो यहाँ पर जो क्राइटेरियन यूज होगा एंगल एंगल साइड, ये वाला क्राइटेरियन यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF बाय AAS, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सो BE इक्वल्स टू CF बाय CPCT, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ABC is a triangle in which altitude BE and CF to side AC and B are equal। तो देखो इस बार क्या क्या है, इन्होंने इस ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं वो इक्वल दिए गए हैं, ठीक है। अब हमें शो क्या करना है, एक तो ट्रायंगल ABE और ACF दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, जैसे हमने ऊपर किया था क्वेश्चन में थर्ड में। सेकंड क्या करना है AB इक्वल्स टू AC, और इस बार हमें साइड्स को इक्वल दिखाना है AB और AC को। देखते हैं ये ABC एक ट्रायंगल है, यहाँ से एक B से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है BE, और C से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है CF, ठीक है। यहाँ पर ये 90 होगा और यहाँ पर ये 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन में जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। In the figure BE equals to CF and BE perpendicular AC और CF perpendicular AB, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर गिवन है। टू प्रूव, अब हमें यहाँ प्रूव क्या करना है, फर्स्ट जो हमें दिखाना है ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF, दोनों यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है, ठीक है। तो देखते हैं इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, दोनों ट्रायंगल में एंगल AEB, जो एंगल AEB है वो इक्वल है एंगल AFC के, ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्योंकि दोनों कितने हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, अब ये वाला एंगल क्या है दोनों में कॉमन है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक है। हमें क्या दिया गया, ये जो BE है ये इक्वल है CF की, B इक्वल्स टू CF, ये गिवन है, दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है आपस में। तो यहाँ क्राइटेरियन जो यूज होगा एंगल एंगल साइड, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF बाय AAS, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड देखते हैं। टू प्रूव क्या करना था हमें कि जो साइड्स हैं
ए बी और ए सी को इक्वल दिखाना है। तो देखेंगे प्रूफ, सिंस ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी एफ, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो सीपीसीटी से हम कह सकते हैं जो साइड ए बी है वो साइड ए सी के इक्वल होगी, ए बी इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी सी टी। तो हमारा इस तरह से सेकंड भी प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ABC and DBC are two isosceles triangle on same base BC। ये और एक ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और दोनों का बेस क्या है, सेम है, BC है। सो दैट एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD। अब हमें ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल शो करना है, ठीक है। सो देखते हैं, तो इसको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर A और D को ज्वाइन करें, एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो हमें दो ट्रायंगल मिलेंगे, ये वाला और एक इधर वाला, यानी कि ABD और ACD, जिसमें हमें दो साइड्स और एक कॉमन साइड, यानी कि तीन साइड्स गिवन है, ठीक है। उससे कर सकते हैं एस क्राइटेरियन से, या फिर हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करके इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखते हैं प्रॉपर्टी से। ट्रायंगल दिया गया ए बी सी, आइसोसेलेस है, दोनों साइड इक्वल हैं। एक इसी के नीचे सेम बेस बी सी पर ट्रायंगल दिया गया है बी डी सी, जिसमें ये दो साइड इक्वल हैं, ठीक है। ये भी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो गिवन में लिखते हैं, इन द फिगर ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड बी डी इक्वल्स टू सी डी, ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं, ठीक है। टू प्रूव हमें क्या दिखाना है यहाँ पर कि ये जो एंगल है ए बी डी वो किसके इक्वल है, ए सी डी के, एंगल ए सी डी के। तो देखते हैं प्रूफ, सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी, जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है ऊपर वाला ट्रायंगल, इसमें ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया गया है। तो हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इनके अपोजिट जो एंगल होंगे, मान लीजिए इसको 1 और ये ऊपर वाला 2, ये नीचे वाला 3 और ये 4 एंगल, तो ए बी का अपोजिट एंगल 2 और ए सी का अपोजिट एंगल 1 इक्वल होंगे। और प्रॉपर्टी लिखते हैं यहाँ पर, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सो ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गया हमारी। इसी तरह से नाउ बी डी इक्वल्स टू सी डी, ये किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी में, ठीक है। सो बी डी का अपोजिट एंगल, ये बी डी साइड है, इसका अपोजिट एंगल 4 और सी डी का अपोजिट एंगल 3। यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी आ जाएगी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये इक्वेशन हमारी सेकंड होगी, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। ये मिलकर क्या बन जाएगा हमारा, 2 प्लस 4 मिलकर बन जाएगा एंगल ए सी डी, और 1 प्लस 3 मिलकर हो जाएगा एंगल ए बी डी। और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है जिसमें हमें साइड दी गई है AB और AC इक्वल है। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। अब BA को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है D तक, सच दैट AD इक्वल्स टू AB, जिसमें AD और AB आपस में इक्वल है। शो दैट
एंगल बी सी डी इज़ अ राइट एंगल, तो हमें यहाँ प्रूव करना है कि जो बी सी डी है ना वो राइट एंगल है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं फिगर से। ये फिगर दी गई है, ठीक है। यहाँ पर ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, आइसोसेलेस है, ये इक्वल है। अब बी ए को प्रोड्यूस किया गया है, डी तक यहाँ तक बढ़ाया गया है, फिर डी को सी से ज्वाइन किया गया है। किस तरह से बढ़ाया गया है कि ए डी जो है वो ए बी के इक्वल है, तो यहाँ पर ये तीनों साइड्स इक्वल होगी। अब हमें एंगल बी सी और डी यानी कि ये पूरा एंगल शो करना है कि ये राइट एंगल। तो देखते हैं। ये ए बी और सी और ये डी, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। ये तीनों साइड इक्वल है हमारी। सो गिवन इन द फिगर हमें क्या दिया गया है, ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू ए डी, तो तीनों ये साइड हमें इक्वल दी गई है। टू प्रूव हमें दिखाना है एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्रूफ देखते हैं। तो इन ट्रायंगल, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ए सी डी और ट्रायंगल बात करते हैं ए बी सी, हमारे पास दो ट्रायंगल, एक तो ये और एक ये। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां पर जो साइड ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ये हमें गिवन है। प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहां से हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गई। नाउ इन ट्रायंगल, अब ये ए बी डी ए सी डी की बात करते हैं हम, ट्रायंगल ए सी डी, तो इसमें हमारा ए सी जो साइड है वो इक्वल है ए डी साइड के, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पर, तो ए सी के अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल ए बी सी और ए डी के अपोजिट हो जाएगा हमारा ए सी डी, एंगल ए सी डी। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि जो इक्वल साइड्स है उसका अपोजिट जो एंगल वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, अब हम इस बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं, पूरे बड़े ए बी सी डी की। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो सभी एंगलों को ऐड कर देते हैं। एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी बी डी प्लस एंगल बी डी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर सी बी डी और बी डी सी दिया गया है, 180 दिया गया है, ठीक है। अब इन एंगल को हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। चेंज किस में करेंगे, बी सी डी प्लस, तो सी बी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो हमारा एंगल सी बी डी है, ये जो एंगल है, ठीक है। सी बी डी का मतलब ए बी सी, यही एंगल है, ठीक है, दोनों सेम है। तो इसको अगर मैं एंगल 1 लेट कर लेता हूँ और इसको 2, ये 3, ये 4, इससे अब आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा था एंगल 2 और ये एंगल हमारा 1, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एंगल 4 और ये ए सी डी एंगल 3, ठीक है। तो सी बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो
सी बी डी एंगल 1 प्लस, और बी डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल बी सी डी प्लस, अब एंगल 1 को चेंज करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट से, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, 1 को रिप्लेस कर देंगे एंगल 2 से, और एंगल 4 को रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन थर्ड से, इसमें 3 में, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसा इसलिए किया क्योंकि दोनों मिलकर हमारा क्या बन जाएगा, ये एंगल बी सी डी ही बन जाएगा हमारा। ठीक है, एंगल बी सी डी, तो ये दोनों मिलकर बन गया एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। 1 और 1 2 होता है, 2 एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 से इसको डिवाइड करो तो ये आ गया हमारा 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो 7 में क्या कहता है, ये ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमारा एक ट्रायंगल दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल ए पर 90 डिग्री है एंड ए बी इक्वल्स टू ए सी, और इसमें दो साइड इक्वल दी गई हैं। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है एंगल बी और सी। ठीक है, अब ये जो हमारा ट्रायंगल होगा ये होगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि जिसमें दो साइड इक्वल हो और एक एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, ए पर हमारा क्या है, ये 90 डिग्री। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल की बात करें, यहाँ पर हमें ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया गया है, ये हमें गिवन है। ए बी के अपोजिट एंगल हमारा एंगल सी और ए सी के अपोजिट एंगल बी। ठीक है, बाय प्रॉपर्टी, यानी कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। नाउ वी हैव, अब हम यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जो कि क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, यानी कि तीनों एंगलों का सम ट्रायंगल के कितना होता है, 180। अब यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू हमें गिवन है 90 डिग्री है। अब बी और सी किसी एक को हम रिप्लेस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, इस इक्वेशन से, तो हम क्या करते हैं, सी को चेंज करते हैं बी में, एंगल बी इक्वल्स टू 180, 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से, और ये कितना हो जाएगा, 2 एंगल बी, तो 90 बचा, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जाएगा एंगल बी कितना, 45 डिग्री। और हमें पता है कि एंगल बी जो है वो सी के इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल सी भी हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। So that the angles of an equilateral triangle are 60 डिग्री ईच। अब हमें क्या दिखाना है कि जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके हर एक एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होती है, यानी कि ईच एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की हों। ठीक है, मान लीजिए हमारा ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो गिवन क्या है यहाँ पर, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू बी सी, ये हमें गिवन है, तीनों साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें यहाँ पर, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, ये तीनों एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे, ये हमें प्रूव करना है। सो देखते हैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल ए बी सी, अब इस ट्रायंगल ए बी सी में हम कोई भी दो साइड देखते हैं कि इक्वल है, ए बी इक्वल है ए सी के, तो इस साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे इन साइड्स के, ए बी के अपोजिट एंगल सी और ए सी के अपोजिट एंगल बी आपस में इक्वल होंगे। बाय प्रॉपर्टी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारी। नाउ
अब ए बी को हम इक्वल रखेंगे बी सी के, क्योंकि ए बी बी सी के भी इक्वल है, ठीक है। अगेन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा होगा यहाँ पर, एंगल सी, और बी सी के अपोजिट एंगल ए। ये इक्वेशन 2, सेम प्रॉपर्टी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। नाउ वी हैव तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होगा ट्रायंगल में किसी भी। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके बी को सी में चेंज करेंगे और यहाँ से ए को भी हम सी में चेंज कर लेंगे। तो ए को हम लिखेंगे एंगल सी, बी को भी हम एंगल सी लिखेंगे, एंगल सी ऑलरेडी एज इट इज आएगा 180 डिग्री, ठीक है। 1 2 3, तो यहाँ पर हो गया हमारे यहाँ 3 एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3 से डिवाइड करते हैं तो यह आ जाएगा हमारा एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब क्योंकि तीनों एंगल जो हैं फर्स्ट और सेकंड से इक्वल होंगे, क्योंकि सी इक्वल है बी के भी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, तो ये भी हमारा 60 डिग्री आ गया। और इसी तरह से एंगल ए भी हमारा इक्वल है एंगल सी के, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ओके, थैंक यू।